आपके आउटडोर में तो गैस ठीक है, स्टोर है, गैस आउटडोर में होती है, इनडोर तो आपका ओपन हुआ है, इनडोर में तो एयर चली गई आपकी। नए यूनिट लेंगे, इसके अंदर गैस नाइट्रोजन का प्रेशर कंपनियां भर के रखती हैं। अब खोलते हैं, नाइट्रोजन के अंदर प्रेशर होता है, वो प्रेशर अपने रिलीज करना होता है, लेकिन एयर तो अंदर गई है ना, वो एयर, उस एयर को निकालना लाजमी है। अगर खुला हुआ यूनिट है या नया इंस्टॉल करते हैं, पर्च लाजमी आना है। आपने क्या करना है, हल्की सी डिलीवरी खोली, लिक्विड लाइन को हल्का सा खोला, बंद कर दिया। अब गैस का प्रेशर आएगा, अंदर एयर है, उसको धकेल कर यहाँ से यहाँ तक ले आएगा। जब यहाँ पर ले आएगा, अब आपने क्या करना है, अपने अगर आपने गेज लगाई हुई है तो यहाँ पे गैस का प्रेशर शो हो जाएगा, 10 PSI 20 PSI जितने आपने खोली है, आपने उस प्रेशर को रिलीज कर देना। जब वो रिलीज करेंगे तो अंदर जो एयर है, गैस पहले एयर निकलेगी, फिर गैस निकल जाएगी। अगर आपने गेज नहीं लगाई हुई, चार्जिंग पिन वाल लगा हुआ है, तो आप चार्जिंग पिन वाल को पुश करेंगे, जो गैस का प्रेशर आपने खोला है वो यहाँ निकल जाएगा। ये फ्लेयर नट को खोलने की जरूरत नहीं है। अगर फ्लेयर खोलना चाहें फ्लेयर खोल दें, अगर पिन वाल को पुश करके गैस निकालना चाहें लगा दें, निकाल दें। वरना आमतौर पे हम गेज लाजमी लगाते हैं, प्रॉपर काम करने वाला बंदा प्रॉपर काम करता है, तो वो गेज लगाएगा, प्रेशर शो हो जाएगा, गैस खत्म। के बाजों का नए यूनिटों में भी गैस कम होती है, ऐसा भी हमारे साथ होता है। तो इस वजह से हम गेज तो लाजमी 100% हम गेज हर जगह पे लगाते हैं। इस तरीके से आपने क्या किया, पर्च करते हैं। पर्च करने से पहले एक काम और भी आप कर सकते हैं, आपके पास झाग है तो आप झाग से लीकेज मालूम करें। वरना कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर देती है, बड़े लेवल की कंपनी आपको इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर देती हैं, आपके नाम पर इश्यू हो जाते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये के डिवाइस से। अगर आप डैमेज करेंगे, कुछ खराब करेंगे तो आपके मत्थे लगेगा। वो दे देती हैं कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर, तो उसे वो फ्रीऑन गैसेस के लिए होता है। मुख्तलिफ जोड़ों पर ले जाएं, जहाँ भी जोड़ लीक होगा वहाँ पर वो साउंड देना शुरू कर देता है, ज़ोर से आवाज़ उसकी आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है यहाँ पर लीकेज। ठीक है, बात इसमें 2-3 नस्लें हैं। एक होता है आप लेकर ऑन करेंगे, जैसे ऑन करेंगे हल्की हल्की टींटी शुरू कर देगा, लेकिन जहाँ लीक पड़ जाएगा इसकी साउंड चेंज हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा यहाँ पर स्टार्ट लीकेज है, तो उस जगह पर नट को हम दोबारा टाइट करें। अगर झाग है, स्पंज के साथ झाग, हमने डब्बा एक छोटा सा रखा होता है, उसके अंदर स्पंज डला होता है, पानी नहीं होता, हल्का सा उसके अंदर स्पंज के अंदर झाग मौजूद होता है। वहाँ जहाँ भी हम जाते हैं हल्का सा पानी डालकर उसको गिला करके, तो ये हम जॉइंट चेक कर लेते हैं। पानी नहीं डालना होता, लिक्विड डालना होता है, और लिक्विड हल्का डालना होता है, झाग ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल पतली लगानी होती है, क्योंकि मोटी झाग पर हल्की लीकेज का पता नहीं चलता, छोटे बबल का पता नहीं चलेगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद निकल है। हल्की आपने झाग लगानी है, फिर आपने इसको चेक करना है, और बड़े गौर से ये लीकेज खुद चेक करनी होती है, शागिर्द को नहीं कह सकते आप। अगर आपने कह दिया और खुदा न खास्ता बुराई आपके खाते में लिखी हुई है, फिर आप फंस गए, फिर इस तरह बुरी तरह फंसे कि पूरे महीने की सैलरी गई। अब आप 1.5 लाख ले रहे हैं या 2 लाख ले रहे हैं, कंपनी आपको एक पैसा भी नहीं देगी। ज़्यादा चुर चुर करेंगे तो डिग्रेड कर देंगे आपको। अब क्या होगा, कंप्लेन आ गई 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, हाँ जी वो फलां जगह यूनिट लीक है। कंपनी का सुपरवाइज़र तो ऐसी, तो उसका तो दिमाग बच जाएगा, उसने ना आओ देखना तो देखना, तुम्हारी खैर ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्ट तो वो लगा है, ख़त्म हो गई। अब प्रोजेक्ट पता नहीं कहाँ काम करे, उस शहर में है, किसी और शहर में है, हो सकता है 10 शहर दूर हो। आपने शारजा में काम किया, कंप्लेन आ गई उम्र कोई रासुल खैमा 1.5-2 घंटा तो दूर है घर से, और फिर गाड़ी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, गाड़ी की अपनी जिम्मेदारी है, वो भी ख़त्म। गाड़ी अब आपके साथ जाएगी, क्योंकि दरबी ने कंप्लेन दे दी है, वो तो मत्थे लग जाते हैं। अब गाड़ी एक बंदा आपके साथ, आपको मुश्किल ही भेजते हैं, कम ही भेजते हैं, कि आपके साथ एक और बंदा भेजेंगे सीनियर, एक और भेजेंगे, 2 बंदे जाएंगे, वो प्रोजेक्ट चेक करेंगे। अगर उनको लोकेशन पता नहीं है, फिर आपको साथ भेजा जाएगा, हाँ जी फलां जगह जाए, वहाँ सारा मैप पे चलता है। तो वहाँ पहुँच गया, वो चेक करेगा आया कसूर किसका है, आपका कसूर है या यूनिट के अंदर लीकेज है। अगर आपका कसूर हुआ, आपका फ्लेयर नट ये लीक निकल आता है, तो आपकी खैर नहीं। कि वो अगर आपके साथ वो कॉपरेट कर गया तो अलग बात है, अगर उसने कॉपरेट ना किया तो ऐसी सूरत आपकी खैर नहीं है। कि यहाँ पर नट किसी सूरत में लीक नहीं होना चाहिए। नट क्यों लीक हुआ, आपने टेफलॉन सही नहीं लगाई, आपने नट प्रॉपर टाइट नहीं किया, आपने कोई फ्लेयर सही नहीं बनाया, कोई ना कोई इशू खड़ा किया जिसकी वजह से आपकी यहाँ से लीकेज हुई है गैस। आपने क्या किया,
अब आपने क्या करना है, दोबारा आप नट खोलेंगे, गैस स्टोर करेंगे, गैस स्टोर करने के बाद दोबारा नट को खोलेंगे, दोबारा टेफलॉन लगाएंगे, दोबारा आप नट को टाइट करेंगे। इस तरीके से मसला हल होगा। लेकिन अगर वो शागिर्द ने काम किया, आप ये नहीं कह सकते सर शागिर्द ने काम किया। शागिर्द का काम है सीढ़ी पकड़ना, सामान इकट्ठा करना, उसकी जिम्मेदारी है। यूनिट की तमाम तर जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप सीनियर हैं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, शागिर्द की जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी के कभी भी कोई भी मसला हुआ, जिम्मेदारी आपकी है। आप ये नहीं कह सकते कि फलां ने किया था, फलां ने किया, फलां ने किया। जवाब आपका है, जवाब आपने ही जान देना होगा। जो कुछ होगा आपके साथ होगा, उनकी जिम्मेदारी उनका नाम ही नहीं ले सकते, वरना उनके और आपके तल्लुकात खराब हो जाएंगे। कि आपका काम है, अगर शागिर्द देखा तो फिर आपने देखनी थी लीकेज क्यों हो गया लीकेज। तो अगर कहीं यूनिट इंटरनल लीक हो गया, वो आपका मसला नहीं। यूनिट इंडोर लीक हो गया, आउटडोर लीक होगा आपका मसला नहीं, जॉइंट लीक होना आपका मसला। यहाँ पे सिर्फ सीनियर जो आपके साथ गए वो आपको सेव करेगा, वरना कोई नहीं सेव, वरना मसला है। वरना फिर जहाँ सेव करेगा वो, तो लीकेज भी कहीं ना कहीं आपको देनी पड़ेगी। फिर डबल बेईमानी, डबल झूठ। क्यों? क्योंकि लीकेज शो होगी तो बात बनेगी ना। पता नहीं आगे दुकान पे कौन रिपेयर करता है, या कंपनी को वापस जाता है कि हाँ जी नए यूनिट है, नए यूनिट में तो लीक वाली गेम ही नहीं है। अगर लीक आ गया तो कंपनी में यूनिट जाएगा, तो वहाँ लीक कंपनी का बंदा वहाँ देखेगा, भाई हाँ ये सुराख हुआ है, सुराख इन्होंने किया है, ये सुराख जॉइंट का नहीं है। एक अजाब तो है नहीं ना, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अब यूनिट तो कंपनी में वापस जाएगा कि यूनिट लीक हो गया। तो इस वजह से जॉइंट पे पाकिस्तान में काम करें या फॉरेन में, लीक किसी सूरत में नहीं आनी चाहिए। लीक का मतलब होता है कंपनी की बदनामी, दूसरा आपका मसला खराब कि बंदे नहीं है, काम ही नहीं आता इनको। बात छोटी सी है, नट ही टाइट नहीं कर सकते, नट ही टाइट नहीं होकेंगे, नट ही टाइट नहीं होता तो उससे लीकेज तो प्रॉपर नहीं है। लीकेज का इशू हमने इतना अर्सा काम किया, लीकेज का इशू कहीं भी नहीं है। कंप्लेन तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बर्दाश्त ही नहीं होती कंप्लेन कि आप गलती करके आए, गैस पले जाए, गाड़ी जाए, सारे मसाइल। अब इस तरीके से आपने गैस को खोला, गैस को हल्के से ऐसे गैस खोल के आपने जॉइंट चेक कर लिए, तसल्ली हो गई। तसल्ली होने के बाद आप यहाँ से पर्च मार, वो जो गैस आपने खोली है थोड़ी सी, वो यहाँ से आप पिन वाल को दबा दें, निकाल के जैक कर दें। अगर गेज लगी हुई है, वो गेज का वाल खोल के वो प्रेशर जैक कर दें। ये आपको जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा फिर उस टाइम ये सारे प्रोसेस में कराऊंगा कि आपको यही हर चीज़ की तैयारी यहीं हो जानी चाहिए। वहाँ तो प्रैक्टिकल अमली काम होता है, आपकी जॉब यहीं 100% क्लियर होनी चाहिए। अब इस तरीके से आपने क्या किया, इसको पर्च मार दिया, तसल्ली कर दी, फिर आप गैसेस को खोल दें। गैसेस खोलने के बाद फिर आपने जॉइंट को चेक करना है, क्योंकि पहले आपने लीक चेक किए थोड़ी गैस पर, अब पूरी गैस खुल गई है। अब फिर जोड़ चेक करें, यूनिट चलाएं, यूनिट चला के फिर देखें कहीं प्रेशर पर तो कोई लीकेज का इशू तो नहीं है, तो कोई मसला तो नहीं बनता। टाइम आपके पास नहीं होता, 1.5 घंटे का टाइम होता है मैक्सिमम, या बहुत ज़्यादा 2 घंटे दें। तो अगर अच्छी कंपनी में चले गए, वहाँ यूनिट दिन में 1 लगाना होता है, 1 या 2। हम जिस कंपनी में थे दिन में 5-5, 6-6 लगाने होते थे, लेकिन हमारे साथ इंडियन बैठे होते थे, हम उसी जगह पे गए हुए, इंडियन भी वहाँ पे काम करें, बैठे आराम से गप्पे मार रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं जैसे खेल। हम कहते हैं वो खाना खराब है, क्या मसला है? कहते हमने 1 यूनिट लगाना है, 8 घंटे की ड्यूटी में 1 यूनिट, परवाही कोई नहीं। गाड़ी छोड़ के चली गई, बस गाड़ी शाम को आएगी लेने के लिए ड्यूटी टाइम के बाद। ये इस तरह की मौजें भी होती हैं, डिपेंड करता है कंपनी के अंदर आप किस कंपनी के अंदर कहाँ और कैसे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास अगला प्रोजेक्ट, अगला काम कि आपने इसके अंदर अगर यूनिट के अंदर गैस नहीं है, किसी जगह कंप्लेन पे जाते हैं आप कि कंप्लेन पे आप चले गए, कूलिंग नहीं कर रहा यूनिट, आप देखते हैं लिक्विड लाइन पर आइस आई हुई है, आइस आई हुई है तो इसका मतलब है इसमें गैस कम है। तो ऐसे यूनिट हमें चाहिए होते हैं, ऐसे यूनिट में हमें फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्यों होता है कि हम गैस चार्जिंग पूरी लेते हैं। हाँ जी क्या गैस चाहिए, अब यहाँ पे झूठ है सारा, क्या जी गैस चार्जिंग क्या चाहिए सर, 10,000 12,000 कहाँ की गैस डाल रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है, चाइना डाल रहे, अमेरिकन डाल रहे, बाहर कहने अमेरिका का रोला डाला हुआ, अमेरिकन गैस है ही नहीं। फिर बेईमानी करते हैं, गैस और है जो ये सानियो अमेरिकन, सर ये देखिए सर ये सानियो अमेरिकन, ये सिलेंडर पे लिखा हुआ है चाइना की गैस। सानियो अमेरिकन चाइना की गैस है, लेकिन ऊपर नाम उन्होंने सानियो अमेरिकन रखा हुआ।
अब मैकेनिक उसको चार्ज करते हैं, सर ये देखें ये सानिया अमेरिकन गैस। तो इस तरीके से बेईमानी चलती है कि अब यहाँ पर कोई भी गैस हमारे पास इस टाइम यूएसए वैसे की कोई भी गैस नहीं आ रही, सब चाइना और लोकल गैसेज है पाकिस्तान की अपनी। तो ये गैसेज हम चार्ज कर रहे हैं 8 से 10,000 12,000। कंपनी तो ज़्यादा पैसे लेती है, हमारे रेट से कंपनी का कम से कम 5-6 हज़ार रेट ज़्यादा होता है। अगर का हम 10,000 ले रहे हैं, कंपनी 15-16,000 20,000 डिमांड करेगी। लेकिन अब हम जो गैस चार्ज करते हैं 10,000 की डिमांड देते हैं, अब हमें पता है 8,000 या 10,000, हमें पता है कि इसमें पाव आधा किलो गैस डलेगी, बहुत ज़्यादा डल गई, तो हल्का सा आपने चुस्का देना है। चुस्का देते ही आपकी आइस मेल्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट हो गई, कूलिंग शुरू हो गई। अब यहाँ पर जब आपने आइस मेल्ट हो गई तो एकदम आपने डिसाइड कर लिया, हाँ जी मैं 6,000, उसने कहा जी नहीं जी मैं 6,000 दूंगा, 7,000 दूंगा, नहीं सर जी नुकसान है। फिर जो भी बार्गेनिंग आपने करनी है कस्टमर हाथ से ना जाए, क्योंकि यहाँ कोई खर्चा ही नहीं है। लेकिन एकदम गैस भी चार्ज नहीं करनी अपने, ये भी अपने मद्देनजर रखना है कि हाँ जी बस गैस खोलो, आज ख़त्म, यहाँ जी दे जी गैस चार्ज होगी, अगला जूते मारेगा। फिर वहाँ पे अपना टाइम लगाना है, सिलेंडर लगा रहे बैठ जाओ बस, कूलिंग देखो, इधर भागो उधर भागो, कूलिंग देखो, तसल्ली करो। फिल्टर ख़राब है, फिल्टर साफ़ कर दें, उसके फिल्टर गंदे हुए हैं साफ़ कर दें, कंडेंसर गंदा लग रहा है तो उस पर पानी मार दें। इस तरह टाइम आपने पूरा किया। उस यूनिट की एफिशिएंसी, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं आप, आपका खर्चा 500-700 का या 1000 का खर्चा है, आप 7-8 हज़ार 10 हज़ार ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर कंडेंसर गंदा आपको लग रहा है, उस पर पानी मार देते हैं। इंडोर के अंदर वेपरेटर को देखें, फिल्टर गंदे हैं, फिल्टर साफ़ करके दोबारा वॉश करके दोबारा लगा दिया जाता है। इस तरह यूनिट की एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, कस्टमर आपसे मुतमिन होगा, दोबारा भी आपको देगा। कि आप देखें कि ये गैस कैसे लीक हुई है, आपने ये इशू भी देखना है। कहीं आपको ऑयल या झाग वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रही, फिर हम कस्टमर से हिस्ट्री अपने लेनी, हर चीज़ को ध्यान में रखें। फिर आप हिस्ट्री लें कि सर ये कब गैस चार्ज कराई थी आपने, वो कहता है ये 3-4 महीने पहले कराई थी। आप देते हैं कहीं लीकेज नहीं, उसे बताएं सर ये यूनिट के अंदर लीकेज है और ये यूनिट दुकान पे जाएगा, इसकी लीकेज ट्रेस करेंगे। अगर इस तरह हमने गैस चार्ज कर दी, फिर 3-4 महीने के बाद गैस खत्म हो जाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है, उसको बताना है सर ये गैस दोबारा जो है गैस चार्ज। आइए सर, मैं याद कर रहा था, जल्दी नहीं मरने लगे। करना हो तो हम गैस स्टोर कर लेते हैं, आउटडोर लीक है तो गैस स्टोर नहीं हो सकते, सिर्फ रिकवरी यूनिट से आप गैस को रिकवर कर सकते हैं। उन्हें बताएं, फिर आप ऐसी सूरत के अंदर जब आपने बचत करनी है उसको फिर बताएं कि सर ये यूनिट लीक है, आपको पता है गैस अंदर है, तो यूनिट लीक है तो ये दुकान पे जाएगा, लीक इसकी दूर करेंगे, फिर आप काम करेंगे। आप दुकान पे जाके गैस स्टोर कर लो रिकवरी यूनिट से, दोबारा उसको टांका लगाओ, टांका लगा के यूनिट के अंदर वैक्यूम करें और गैस डाल दो, जितने गैस डलती है गैस डाल दो, फिर बाकी आके जहाँ यूनिट इंस्टॉल करेंगे वहाँ आप चार्ज कर दें। वरना आमतौर पे हम जब हमारे पास यूनिट जाते हैं तो फिर हम दुकान पे ही चार्ज कर देते हैं। इंडोर हमारे पास पड़े होते हैं, इंडोर आउटडोर कोई भी पड़ा है, मिला देंगे तो हम गैस चार्ज कर देते हैं, फिर आके वहाँ फिट कर देते हैं, वहाँ गैस नहीं चार्ज करते। जी, यहाँ पे कोई सवाल है? वैक्यूम करने का तरीका? जी, वैक्यूम करना आ जाएगा सर, जो चीज़ मैं समझाइए उसके बारे में कि आपने गैसें कैसे खोलनी है, गैस खोलने का तरीक़ेकार क्या है, आपने पर्च कैसे मारना है, ये इस चीज़ को देखें। अगर यूनिट में गैस कम है तो आपने गैस कैसे चार्ज करनी है। अब इसके अंदर गेज लगी हुई है, वैसे जैसे विंडो में आपने गैस चार्ज की है वैसे गैस चार्ज। थोड़ी सी गैस चार्ज करेंगे, आइस मेल्ट हो जाएगी, समझ जाएंगे यूनिट के अंदर गैस मुकम्मल। ऐसे चलते हैं रिटर्न पर। आप देखें आपके रिटर्न कितनी ज़बरदस्त है। ठंडी यख इस लाइन को आना चाहिए, 15-20 मिनट के अंदर अंदर इसको यख हो जाना चाहिए। अगर यख नहीं होगी तो आपका कंप्रेसर हीट अप होकर ट्रिप मार जाएगा। ये था जी नेक्स्ट प्रोसेस। आप किसी कंप्लेंट पे आप जाते हैं, गैस यूनिट के अंदर गैस ही नहीं है, गेज लगाते हैं, आप यूनिट चल रहा है आपका, लिक्विड लाइन पर आइस नहीं आ रही। अब ये फॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड लाइन पर आइस नहीं आ रही, लिक्विड लाइन पर आइस नहीं है। अब आप गेज लगाते हैं, प्रेशर शो हो रहा है, यूनिट चल रहा है 30 PSI 35 PSI, तो ऐसी सूरत के अंदर 30-35 PSI गैस का प्रेशर शो हो रहा है, लेकिन लिक्विड लाइन पर आइस नहीं आ रही। तो ऐसी जगह पर जब लिक्विड लाइन पर आइस ना हो, किसी सूरत में गैस को चार्ज नहीं किया जाता। खासतौर पर इन्वर्टर के अंदर, अगर इन्वर्टर 32 का है तो वो गैस निकाल दे, उसकी जगह 410 डाल दे। अगर इन्वर्टर 32 नंबर गैस का है
तो आप वो गैस सारी निकाल दें, निकाल कर उसके अंदर वैक्यूम करें और गैस को चार्ज करें। अगर गैस 410 है या कोई और यूनिट है 410 का है या 22 का है, क्योंकि जो इन्वर्टर है उसके अंदर 410 डाल रही है या 32 डाल रही है, तो बाकी जो है सारों के अंदर जो आम एसी है 22 के अलावा कोई गैस नहीं है। चिलर है 22 नंबर है, विंडो है, स्प्लिट है। आप फॉरन में जाएंगे 99% जो है वो आपकी 22 होगी। अभी क्योंकि इन्वर्टर इतना बाहर कामयाब नहीं हो रहा अभी, तो वहाँ पर तो आपके पास 22 नंबर गैस होगी, 22 आप चार्ज कर दे रहा हूँ। अब इसमें गैस कैसे आपने क्या करना है, अगर गैस इसके अंदर लिक्विड लाइन पर आइस नहीं आ रही और ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना है, जो अंदर प्रेशर मौजूद है उसको अपने ज़ाया करना है। कभी भी वो प्रेशर आपने इस्तेमाल में नहीं लाना। आपके यहाँ यार ये तो आधा किलो गैस पड़ी हुई है, नहीं, ये रिस्क कभी भी नहीं लेना। क्यों? हमें ये कन्फर्म नहीं है कि वो गैस है या एयर है, क्योंकि कहीं लीकेज है, गैस ज़ाया हुई है, गैस यूनिट खाली हो गया है, गैस कहीं लीक हुई है, हो सकता है कंप्रेसर उधर से सक कर रहा हो, तो सक कर रहा है तो हो सकता है वो एयर हो। तो ऐसी सूरत के अंदर, किसी भी सूरत के अंदर हमने गैस नहीं डालनी होती। ये ब्लास्ट, इन्वर्टर के ब्लास्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आम कंप्रेसर है तो हीटअप होगा आपका कंप्रेसर। तो ये गलती कभी भी किसी के कहने पर नहीं की जाती। हाँ जी, कुछ नहीं होता, पता नहीं चलता, कुछ हो जाता है। बुराई बताती नहीं है कि मैं आ रही हूँ, तो इस वजह से बुराई से पहले आपने उसको रोकना होता है कि बुराई आपके नज़दीक ना आए। आप प्रेशर सारे को रिलीज़ कर दें, प्रेशर रिलीज़ कर दें। प्रेशर रिलीज़ करने से पहले आप जॉइंट चेक कर लें कि लीकेज कहाँ है। आउटडोर को खोलें, आउटडोर लीक है तो आउटडोर उठाएं, अगर वहीं रिपेयर कर सकते हैं वहीं रिपेयर कर दें। अगर आप दुकान पे ले जाना है तो दुकान पे रिपेयर कर दें, जैसे आपका दिल करता है वैसे आप रिपेयर कर दें इसको। आगे मेरी बात की समझ आ गई? इस तरीके से आपने इसके अंदर काम करना होता है। अगर आपका आउटडोर लीक नहीं है फिर उसे बताएंगे सर ये इंडोर दुकान पे जाएगा, इसको हम चेक करेंगे क्या यह इंडोर लीक है कि क्या मसला है, गैस कहाँ गई है। ऐसे गैस नहीं चार्ज करनी, हाँ जी गैस चार्ज कर दो, फिर महीने बाद फिर कंप्लेन आई पड़ी हो, फिर बेइज्जत हो रहे हो। ये काम कभी भी नहीं करना होता। काम जब भी करें बरसाती मेंढे की तरह नहीं, बरसात बारिश हुई गर्मी निकली तो निकल के आ जाते मैकेनिक, वो काम नहीं है। प्रॉपर काम करें, प्रॉपर कस्टमर बनाएं। कस्टमर देता है, आपका निज़ाम इस पे चलता है। अगर एक कस्टमर को आपने मुतमिन किया तो समझें कि आपके कस्टमर और भी आपके पास आएंगे। उसके घर का काम जो भी होगा पहले आपसे रब्ता करेगा। पैसे को नहीं देखा जाता, हाँ जी पैसे आपने 10,000 मांगे उसने 8,000 दे दी, खैर कोई मसला नहीं है, क्योंकि फिर आना है उसने, फिर हमने छुरा तैयार करके रखा होता है, फिर हमने ज़बह कर लेना होता है। तो इसमें परेशानी वाली गेम नहीं। हमें जो नुकसान हो गया नहीं, नुकसान हमें नुकसान होता ही नहीं है किसी भी सूरत में। अगर हमारी गलती ना हो तो कस्टमर नहीं बर्बाद करना, तो किसी भी सूरत में कस्टमर जब दोबारा आएगा आपको अंदाज़ा हो गया है कि वो पैसे कम देता है, तय कुछ और होता है, देता कुछ और है, आप उसको रेट और ज़्यादा देंगे ताकि ये पैसे तोड़ेगा तो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। वो आपसे पहले भी मुतमईन हो चुका होगा, वो जो चीज़ आपने ठीक है जो प्रॉपर चाह रही है, फिर उसे आपने मक्खन लगा के सही करीमे लगा के तो अपने रेट ज़्यादा करके अपने पैसे पहले वाले रिकवर कर दे। मैकेनिक कभी नुकसान में नहीं होता, रो रहे होते हैं, एक अलग बात होती है, इनके नसीब में होता है रोना, बासूरत दिगर इसमें रोने वाली पैसे का मसला या नुकसान वाला मसला नहीं होता। अब यूनिट के अंदर बिल्कुल खाली है यूनिट। अब इसके अंदर आपने क्या करना, खाली है, आपने लीकेज ट्रेस कर ली, लीकेज आपने बंद कर ली। लीकेज बंद करने के बाद अब अपने प्रोसेस क्या करना होता है। हमारे पास वैक्यूम पंप नहीं होता साइडों पर, हम इसके अंदर वैक्यूम करते हैं, सेल्फ वैक्यूम करते हैं। सेल्फ वैक्यूम करने का क्या तरीक़ेकार है, बड़ा ईजी है, हमारा टोटल काम ईजी है। ये जो लिक्विड लाइन है, लिक्विड लाइन को आप उतार दें, लिक्विड लाइन को आपने उतार दिया, उतारने के बाद सिर्फ उतारना है। पतली वाली जो लाइन है इसको आपने उतारना है, मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। वो पतली वाली लाइन आपने उतारनी है। उतारने के बाद यहाँ पर आपने इस पर हाथ रख देना, इसको आपने बंद कर, इस पर आपने हाथ रख दिया। अब आप कंप्रेसर को चलाएं। कंप्रेसर को जब चलाएंगे तो ये क्या करेगा, कंप्रेसर ये करेगा, ये रास्ता बंद है, ये 1 मिनट के अंदर अंदर प्रोसेस हो जाता है, लंबा टाइम नहीं चलाना, कंप्रेसर हीटअप ना हो। ये क्या करेगा, हवा को खींचेगा, हवा को खींचेगा, हवा को खींच लिया सक्शन साइड से, इसके प्रेशर को बनाएगा, प्रेशर बनाकर इसको लिक्विड लाइन से बाहर खारिज करेगा, लिक्विड लाइन से बाहर खारिज करेगा। जब आपके इस वेपरेटर के अंदर वैक्यूम मुकम्मल हो जाएगा तो गेज की सुई ज़हर करेगी 29.92 इंचेस ऑफ मर्करी वैक्यूम पॉइंट को ज़हर करेगी। इसका मतलब है इसके अंदर वैक्यूम हो चुका है।
अब आपने कंडेंसर साइड पर वैक्यूम करना है। क्या करेंगे, थोड़ा सा गैस का वाल्व खोलेंगे, हल्का सा। ये गैस का जब वाल्व खोलेंगे, कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा, इस साइड पर भेजेगा। इस समय भेजेगा, गैस इधर से निकलना शुरू हो जाएगी, गैस इधर से निकलना शुरू हो जाएगी। अब वाल्व को बंद कर दे, गैस के सिलेंडर को वाल्व को बंद कर दे, साथ ही एलकीबी बंद कर दे, ये एलकीबी साथ ही बंद कर दे, और साथ कंप्रेसर भी बंद कर दे। देखिए एक बार फिर से आपने क्या किया, गैस का वाल्व खोला हुआ है, हल्का सा खोला हुआ है, हल्का सा वाल्व खोला हुआ है, कंप्रेसर को रन रहने दे, कोई मसला नहीं है। गैस का हल्का सा वाल्व खोला हुआ है, आप इस वाल्व को बंद कर दें, इस वाल्व को बंद कर दें, साथ कंप्रेसर भी बंद कर दें। अब क्लियर हो गया, वाल्व को बंद किया, कंप्रेसर चल रहा था, हल्की सी गैस खुली हुई थी, गैस खुली हुई थी, आपने कंप्रेसर को बंद किया, साथ ये वाल्व बंद कर दिया, गैस भी बंद कर दी। अब कंप्रेसर बंद हो गया आपका। अब आपने क्या कर रहे हैं, गैस का प्रेशर इधर मौजूद है, गैस का प्रेशर इधर मौजूद है, क्योंकि आपने चलते यूनिट के अंदर वाल्व को बंद किया। अब आपने क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा गैस का प्रेशर देना है। अब गैस का प्रेशर क्यों देना है, क्योंकि आपने ये हाथ उठाना है। अगर हाथ को ऐसे उठाएंगे तो अंदर एयर चली जाएगी, क्योंकि वैक्यूम है इधर, समझ आए कि नहीं, ये हाथ नहीं उठाना। अब आपका कंप्रेसर बंद हो चुका है, कंप्रेसर बंद हो गया, इधर से सेक्शन बंद हो गई। अब आप थोड़ा सा गैस का वाल्व खोल दें, गैस का वाल्व खोलेंगे, गैस कंप्रेसर बंद है, गैस इस साइड पे कम ही जाएगी, गैस का प्रेशर इधर आएगा, इधर से यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि यह सेक्शन साइड है, गैस इधर आएगी, क्योंकि आप चार्ज इस सेक्शन से कर रहे हैं, तो प्रेशर सारा इस साइड पर आएगा, उधर नहीं जाएगा। अब आपने क्या किया, अब आप हाथ को उठाएं, हाथ को जैसे उठाएंगे गैस का प्रेशर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही एलकी खोलें, एलकी खोलेंगे तो इधर से गैस का प्रेशर निकलना शुरू हो जाएगा। इस दौरान इस फ्लेयर नट को इसके साथ मिला दें। रिपीट को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखना, बड़ा इजी है। लोग वैक्यूम पंप लेके जा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, आपको इजी मेथड मैंने दे दी, समझ आ गई। तेरे 1 महीना तो ये यहाँ बेहतर हो गया होगा, तो ये पता चल गया होगा यहाँ क्या है, अपने फील्ड में क्या किए इतना अर्सा। जी रिपीट करो।